बहुत से लोग इस बात से परेशान रहते हैं कि उनके घर के ईशान कोण में मंदिर बनाने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है। किसी के घर के ईशान कोण में सीढ़ियां हैं, किसी के घर की एंट्रेंस है। तो ऐसे में क्या करें? आखिर किस दिशा में अपना मंदिर स्थापित करें जिससे कि ईश्वर से कनेक्ट होकर अपनी सारी इच्छाओं की पूर्ति की जा सके? तो आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सारिका श्रीवास्तव और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं एक ऐसी दिशा जो कि इच्छा पूर्ति से संबंधित है। इस दिशा में ईश्वर का यदि मंदिर रखा जाए तो ईश्वर आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। जी हाँ, ये दिशा है पश्चिम की दिशा। वास्तुशास्त्र के अनुसार पश्चिम की दिशा इच्छा पूर्ति से संबंधित दिशा है, क्योंकि इस दिशा में वरुण देवता का वास होता है। वरुण देवता वास्तुशास्त्र के जो 45 देवता माने गए हैं उनमें से एक हैं। वेदों के अनुसार वरुण देवता को बाकी के सभी देवताओं से सबसे ऊपर और सबसे बढ़ के माना गया है और साथ ही वेदों में इनके पूजन की बार बार बात भी की गई है। ऋग्वेद के चौथे मंडल के 16वें सूक्त के अनुसार वरुण देव की 1000 आंखें हैं जिनसे कि कुछ भी नहीं बचता और वरुण देव का जो पाश है वो शत्रुओं का नाश करता है। साथ ही वरुण देव के मैसेंजर्स पूरे दुनिया में घूमते हैं और लोगों की इच्छा पूर्ति करते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार पश्चिम की दिशा में 11.25 डिग्री का जो कोण है वो वरुण देवता को प्राप्त है। इसीलिए आप देखेंगे कि विश्व के अनेक धर्मों में ईश्वर की प्रतिमा इसी स्थान पर विद्यमान है। चाहे आप पोप का चर्च ले लें या फिर इंडिया के ही बड़े बड़े टेम्पल्स ले लें। रिसेंटली आप देखेंगे कि जो राम मंदिर बना वहां पर भी टेम्पल आर्किटेक्चर से रिलेटेड वास्तुशास्त्र का प्रयोग किया गया है और वहां पर राम जी की प्रतिमा पश्चिम की दिशा में विद्यमान है। ये राम मंदिर का मैप है और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये मंदिर ईस्ट वेस्ट एक्सिस पर बना है, जिससे कि जो भगवान का गर्भगृह है और जो उनकी प्रतिमा है वो वरुण के स्थान पर आती है। और हम सभी इस बात के साक्षी हैं कि जब इस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई तो लोगों की आंखों से खुशी के आंसू बह गए। जो लोग टीवी पर भी इस चीज को देख रहे थे उन्होंने भी इस शक्ति को महसूस किया। तो कुछ ना कुछ बात तो जरूर है इस दिशा में जो हमें इस ईश्वरीय तत्व की अनुभूति कराती है। इस कारण से आप भी अपने घर का मंदिर पश्चिम की दिशा में स्थापित कर सकते हैं। अब इस दिशा के मंदिर में आपको किन वास्तुशास्त्र की बातों का ध्यान रखना होगा? पहली चीज, इस दिशा का जो मंदिर है वहां पर आप सफेद और पीले रंग का प्रयोग कर सकते हैं, साथ ही नीले रंग का भी प्रयोग कर सकते हैं। इनके जो बाकी के शेड्स हैं जैसे गोल्डन हो गया, सिल्वर हो गया, क्रीम हो गया, ऑफ वाइट हो गया, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू आप यूज कर सकते हैं। लाल और हरे रंग का प्रयोग यहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में करें क्योंकि ये यहाँ पर एंटी एलिमेंट्स हैं। यहाँ के दीप जलाने के लिए आपके लिए पीतल का दिया सबसे शुभ होगा। भगवान को आप पीतल और चांदी के बर्तनों में भोग लगा सकते हैं। चांदी का दिया भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अब बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि यदि पश्चिम की दिशा इतनी ही शुभ है तो आखिरकार आज तक वास्तुशास्त्री नॉर्थ ईस्ट की दिशा में मंदिर बनाने के लिए क्यों कहते आए? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की दिशा भी मंदिर बनाने के लिए बहुत ही श्रेष्ठ स्थान है, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार ईशान कोण की दिशा में देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। साथ ही यहाँ पर एक शिखी नाम के देवता का भी निवास स्थान होता है। शिखी देवता जो है वो हमें इंसाइट्स देते हैं, यानी कि नए नए आइडियाज देते हैं और जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें निरंतर नए नए आइडियाज की जरूरत होती है। तो जब हमारा दिमाग खुलेगा और हम सोचेंगे और कुछ नया करेंगे और जीवन में नई सफलताओं को हासिल करेंगे, इसीलिए ये दिशा भी मंदिर बनाने के लिए बहुत श्रेष्ठ मानी गई है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।